आज हम अपनी बेटी के रिश्ते की बात करने जा रहे हैं उसके ससुराल। मयंक का कॉल आया था, मैं जाऊंगी वहाँ। तूफान के आने का वक्त हो चुका है। भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारी मोहब्बत इस तूफान से जीत सके। अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को अंदर नहीं बुलाओगे? अरे इंटीमेट मोमेंट चल रहा है भाई। हेलो, कब फ्री होगी? डैडी की क्लिनिक पे आई थी, थोड़ा बिजी हूँ मैं करती हूँ कॉल। बाय। प्यार में झूठ? हाँ राधी तू तो बिल्कुल मेरे जैसी निकली यार। बैड गर्ल। दिखा ना कौन है? रेयांश लांबा। एक सेकंड, ये तो वो जर्नलिस्ट है ना? वही रेयांश लांबा है ना जिसका आर्टिकल आया था कि उसकी अपने माँ से बनती नहीं है, उसकी माँ का अफेयर भी था, जिसकी तू धमकी दे रही थी मुझे कि तू मुझे जेल भेज देगी, पुलिस में दे देगी, क्योंकि तेरा बॉस के साथ तेरा चक्कर चल रहा है, जिसके बाप का न्यूज चैनल है। बिंगो, आराधना सानी, मेरी सीधी सादी भोली भाली गर्लफ्रेंड, आई एम सॉरी एक्स गर्लफ्रेंड, अपने बॉस के साथ अफेयर कर रही है और उससे झूठ भी बोल रही है। रेयांश लांबा, ये वही रेयांश लांबा है ना जिसने एक बड़े नेता के साथ पंगा लिया था। सी बिंगो, आई टोल्ड यू, तुम्हारा यही टाइप है। द गाय इज लाइक रेयांश लांबा, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, रिच एंड लिटिल सटकू लाइक मी। शट अप, होगी तुम्हारी बकवास। रेप किया है ना रूम, बताओ कहाँ है? क्या? रेवती को बुलाया था ना रूम में, कहाँ छुपा है? नहीं। व्हाट? बताओ सीरियसली? हाँ? तुम सीरियसली रूम में कैमरा ढूंढ रही हो? मैं पहले जैसा नहीं रहा, ओके? हेलो, कहाँ छुपा है बताओ? कोई कैमरा नहीं है। क्या 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 व्हाट आर यू डूइंग राधी? बोल। मेरा फोन है वो, मुझे नहीं पता, वो गलती से शायद कैमरा ऑन रह गया होगा। गिव मी माय फोन बैक। ये प्रूफ है तुम्हारे खिलाफ। व्हाट? राधी, नॉट फेयर। मेरा फोन प्लीज। नो, यू कांट टेक माय फोन, ओके? हटो आगे से। राधी, गिव मी माय फोन। राधी, व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट? लीव। फोटोज, आई सेड फोटोज। दे रहे हो कि मैं पुलिस को बुलाऊं? आई होप इसकी कॉपीज नहीं है तुम्हारे पास, तो ये बेहतर होगा तुम्हारे लिए। आज के बाद तुम रेवती के करीब नहीं जाओगे। गया वो वक्त मयंक जब तुम लड़कियों को ब्लैकमेल करके उन्हें यूज करते थे। मैं तुम्हें रेवती की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। गेट लॉस्ट। डोंट वरी राधे, मैं रेवती की जिंदगी कभी खराब नहीं करूंगा। हाय। कहाँ? मैं मेडिकल इक्विपमेंट की दुकान पे आई थी, कुछ सामान लेना था। वो घर जाते जाते ना आज लेट हो जाएगा। हम कल मिल रहे हैं ना? आप कहाँ हो? तूफान में फंस गया हूँ। हाँ, वो पता है डैडी का भी सामान बह गया था। बहुत कुछ बह रहा था। इस बार बरसातें बहुत कुछ लेकर आई थी, सब कुछ लेकर जाएंगे। रे, आराधना मिली? मिली और फिर खो गई। क्या खो गई मतलब? रूम नंबर 5 की चाबी। सेटल बिल्स प्लीज।
तो ये ना मयंक, हाँ तो तू आराधना को क्यों मिलने आया था? एक लड़की एक लड़के को होटल रूम में क्यों मिलने आती है? साले, you stay away from her. तू रेयांश लांबा है ना? पहचान गया मैं तुझे, तेरे ही बारे में बातें करती रहती हो। So you are the boss, right? क्या बात है यार, बहुत बड़ा हाथ मारा है उसने। I'm really proud of him. तूने ही कुछ किया होगा। Are you blackmailing her? क्योंकि आराधना मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकती। क्यों नहीं बोल सकती झूठ यार? वो एक लड़की है, वो बड़ी आसानी से झूठ बोल सकती है। डोंट यू नो दैट? हाँ, अभी तो उसकी जिंदगी में नया है, तू सीखेगा। अगर तुझे आराधना के साथ रहना है तो तुझे उसके झूठ सुनने पड़ेंगे। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग ब्रो, शी इज टोटली वर्थ इट। वो यहाँ क्यों आई थी? सब कुछ मुझसे ही पूछेगा क्या? अगली बार जब वो तेरे रूम में आए तो उसे पूछ लेना कि वो तेरे रूम में क्यों आई है। एंड अगर इससे तुम्हारे रिलेशनशिप को हवा मिलती है तो आई विल नेवर जज, डोंट वरी। देखिए, लड़कियों की फितरत होती है, जब कोई नया आता है वो पुराने वाले को बताती है। इतना दर्द, आई मीन तुझे कितना दर्द? देख यार, मुझे लगा तुझे पता होगा। ओह आई सी, मतलब तू उसका बॉस है, दैट्स व्हाई मे बी शी इज प्लेइंग सेफ। उठ उठ। देख देख, सुन 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 मेरी बात, अंडरस्टैंड वन थिंग कि उसे दोनों हाथों में लड्डू चाहिए ब्रो। एक मैं, दूसरा तू। देख, वो तेरी है, वो तुझे शादी करेगी, मुझे पता है, वो तेरी ही है। व्हाटएवर हैपेंस, देख तू उससे शादी कर। उसने मुझे बताया था कि उसे तेरे जैसे टॉक्सिक, हार्ट ब्रोकन, ऐसे टूटे हुए लड़के पसंद है। उसने बताया है तेरी फैमिली की वजह से तुझे प्यार नहीं मिलता, तेरी माँ की वजह से तू टूटा हुआ है। उसने मुझे सब बताया, आराधना ने मुझे सब कुछ बताया है। तेरी माँ का भी यही है ना, पुराने प्यार को भूल नहीं सकती, सॉर्ट ऑफ थिंग। आई एम नॉट। सॉरी मम्मा, आपसे झूठ बोला और रेयांश से भी। पर मैं क्या करती, काश मैं आपको सच बता पाती। पर ये मेरा सीक्रेट नहीं है, जिसका है उसे पूछे बिना नहीं बता सकती थी। आज अपने पास से मिलके एक बात का तो यकीन हो गया कि जो प्यार मुझे मिला है ना, उसकी क्या अहमियत है मेरे लिए। मयंक मेरे लिए कभी भी सही नहीं था, पर रेयांश मेरे लिए सही है। मैं बहुत लकी हूँ रेयांश, जो मुझे आपका प्यार मिला। आप मिल गए जैसे सब कुछ मिल गया मुझे। आज आपसे झूठ कहा, बट आई नो जब आपको बताऊंगी तो यू विल अंडरस्टैंड। अरे तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैंने ना ऑफिस में प्रेस करने को करवाया है, मुझे कोई कॉकरोच नहीं चाहिए। अरे रियाज बाबा, आप तो छोटी सी बात पे गुस्सा हो जाते हो। मैं तो बस चाह रहा था तेरे कि... चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। तेरे को धक्के मार के बाहर निकाला था ना। क्या बताऊं रियाज बाबा, उस लड़की की वजह से मेरी नौकरी। आप मुझे बचपन से जानते हैं, वो लड़की एक नंबर की झूठी है। क्यों, क्या हो गया सर? उसने आपके साथ भी धोखा किया क्या? हाँ? रियाज बाबा, वो लड़की शुरू से झूठ बोल रही है। पहले वो झूठ बोलकर आपके दोस्त की गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर घर में एंट्री की, उसके बाद ऑफिस में। वो हमेशा से ऐसी है, वरना सोचिए ना, कोई आज तक हमारे घर में या हमारी फैमिली में आ सका है? उसने आपको फोटोज दे दिए जस्ट लाइक दैट? मयंक जैसा घटिया आदमी कभी भी जस्ट लाइक दैट कुछ नहीं करता, पर मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। और वो नहीं जानता कि उसने किससे पंगा लिया है। आराधना दी, थैंक यू सो मच, आपने जान बचा ली मेरी। बहुत कम मिलते हैं ऐसे लोग जो किसी के लिए इतना बड़ा रिस्क ले। आप बहुत ब्रेव हो दी, हर मामले में। अन्ना तो आपसे हमेशा इम्प्रेस थे, पर आज मैंने खुद देख लिया। मयंक जैसों को तो आप ऐसे ही मैनेज कर लेते होगे ना, बिना अपने आप को दाव पे लगाए। बट मयंक ने कोशिश तो की होगी ना कि आपको कहीं ना कहीं से फंसाया जाए।
बट आप उसकी बातों में नहीं आए। ये सब उसकी चाल थी आपके करीब आने की। रियांश बाबा, मैं आपको बचपन से देख रहा हूँ, आपके और आपकी माँ के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं आज तक पेपर में छपी नहीं छपी ना। ये सब उस लड़की के आने के बाद शुरू हुआ है। जरा सोचिए, ये जो उसका .com वाला बॉस है, ये उसी ने प्लॉट किया होगा। छोटे लोग हैं, बड़ी मछली को फंसाने में एक्सपर्ट। आपको हर तरफ से घेर लिया है, आपके और आपकी माँ के रिश्ते को इस्तेमाल किया है। वो लड़की, जरा सोचिए कितने झूठ के जाल बुन रही है। उसके आने से पहले तो सब ठीक था, आप बिल्कुल ठीक थे। थोड़ा बिजी थी, डैडी की क्लिनिक पे आई थी। ए, बोला ना जा, इंटीमेट मोमेंट चल रहा है भाई। क्यों नहीं बोल सकती झूठ यार? वो एक लड़की है, वो बड़ी आसानी से झूठ बोल सकती है। डोंट यू नो दैट? इसने आपकी कमजोरी को पकड़ा है। जब से वो आपकी लाइफ में आई है, कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी चाहिए रियांश बाबा। मैं आपके साथ बचपन से हूँ, आपको देखा है। जरा सोचिए। समझदारी और साइकिल ना बार बार ठोकर खाकर गिरने से ही आती है। वो तो मेरे डैडी थे जिन्होंने मुझे बचा लिया, साइकिल से गिरने से भी और उस मयंक से भी। यू आर लकी दीदी। ओके, बेस्ट ऑफ लक। अब भुला दो उसे और अपनी नई जिंदगी शुरू करो। यस, थैंक यू। ओके, मैं जाती हूँ। ओके। सिक्योरिटी, बात देखो सर। अरे रुकिए जरा, जा रहे हैं भाई। निकले ऐसे हैं? हाँ हाँ। ऐसे अगर हम कॉकरोच हैं तो प्रलय के बाद भी जिंदा रहेंगे। काम हो गया पापा का? हाँ, बस क्लिनिक ही लॉक कर रहे हैं, फिर घर ही जा रहे हैं। जाओ जाओ, घर जाओ, मेरा वेट करो, मैं आ रहा हूँ। आप अभी आ रहे हैं? पर हम तो कल मिलने वाले थे ना। कल तक का इंतजार नहीं होगा मुझसे। सो रोमांटिक। ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप रियांश लांबा इतनी रोमांटिक बातें भी करते हैं। मैंने भी कहाँ सोचा था, सपने में भी नहीं कि मेरा ये हाल हो जाएगा। आप बिल्कुल पागल हो। तुमने बताया मुझे पागल। अच्छा रियांश, लेकिन आप इतने शॉर्ट नोटिस पे, मैं मम्मी को बताऊंगी तो वो तो पैनिक कर जाएंगी। मैं डोंट वरी, तुम्हारे मम्मी पापा आज तुम पे गर्व करने वाले हैं। फाइनली आज वो तुम्हें मेरी नजरों से देखेंगे। तो कैसी दिखती हूँ मैं आपकी निगाहों से? आ रहा हूँ ना मैं, तुम्हें पता चल जाएगा। रात दसानी, तूफान का वक्त आ गया है, अब फाइनली मिलना तो पड़ेगा ही। इतना आसान नहीं है रियांश लांबा को मारना। डाई डाई डाई। रे, मीटिंग का टाइम हो गया है। तुम कर लो, मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है मतलब? क्या कर रहा है तू? वॉर ऑफ लाइफ खेल रहा है? नहीं, वॉर ऑफ लव। और मैं हारने नहीं वाला। ऑफिस में बॉस वीडियो गेम खेल रहा है, स्टाफ क्या बोलेगा रे? यही कि रियांश लांबा को हराना आसान नहीं। रे, लगता है बड़ा तूफान आने वाला है। आ चुका है। लिसन, मैं मीटिंग कमेंट्स करवा रही हूँ। डोंट लेट मी डाउन, प्लीज ट्राई एंड मेक इट ना रे। जाओ अंदर के रूम की विंडो बंद कर दो, जा। हाँ। ये दिल्ली में बारिश इतनी तेज पहली बार आ रही है। और ये आराधना, वो कहाँ है? उसे फोन लगाओ। कहाँ गई है? हाँ मम्मा, ट्राई कर रही हूँ। इतनी बेचैनी हो रही है। देख, फोन करने की जरूरत नहीं है आगे। आराधना, मम्मा ये चंदू अंकल के यहाँ से समोसे कचौरी और बंगाली मार्केट से छोले कुलचे और पेड़े लाई। पर तू ये सब तू खाएगी? चुप कर, वो रेयान जा रहे हैं आज? हाँ आज। तो मुझे लगा आप टेंशन नहीं लोगे, इसलिए मैं ही थोड़े बहुत स्नैक्स ले आई। एक मिनट, अब वो आज क्यों आ रहा है? पहले हम जाने वाले थे, आज वो आ रहा है और तुम प्लान कैंसिल कर देते हो। मतलब ये क्या है? हाँ मम्मा, आदत डाल दीजिए, जीजा जी थोड़े सटकू है। शट अप, तुम्हें समझाओ ना ऐसे। एक मिनट, और एक वो मिनट। मटर की कचौरी। हाँ वो देख। एक मिनट, ये क्या चल रहा है? ये क्या तरीका है? मतलब तुम लोग कुछ ज्यादा ही मॉडर्न नहीं हो गए?
कुछ तो फॉर्मेलिटी किया करो, वो ऐसे एकदम से आ जाएगा। डैडी वो ना रेयांश है, आप भी आदत डाल लीजिए, मैंने तो डाल ली है। चलो मम्मा, जीजू भाई सर फिरे। देखो आराधना, डैडी प्लीज 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 आप अपना मूड ऑफ मत करिए प्लीज। आई नो सब जल्दी जल्दी हो रहा है पर सब जल्दी ही तो हो रहा है। राधि मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लड़का अच्छा है लेकिन अभी कोई बात नहीं हुई है और बात ही तो करने आ रहे हैं। राधि आर यू श्योर? काफी बड़े लोग हैं, उनके तौर तरीके, उनके आई एम श्योर डैडी, लेकिन आप मेरे लिए सबसे बढ़कर हैं। आप जैसा कहेंगे, जैसा चाहेंगे, सब वैसा ही होगा। डैडी आपको पता है मेरी सबसे बड़ी पूंजी है आप और मम्मा। अगर मुझसे ना दुनिया में सब कुछ छिन भी जाए ना और आप और मम्मा मेरे साथ हैं, तो मैं इस दुनिया की सबसे रईस, सबसे लकी और सबसे हैप्पी लड़की होगी। ये सब मस्का उस लड़के। हाँ मस्का उसी के लिए लगा रही हूँ, लेकिन शादी तभी करूंगी जब आप हाँ कहेंगे। राधना चल, तेरे बाल वगैरह सब ठीक कर, वो आ जाएगा। थोड़ा जा कपड़े वगैरह ठीक से सुखा ले जा। हाँ ठीक है। जा। मुझे पता है कि आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, पर ये फिलहाल आप ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। शायद भगवान ने हमारी बेटी के नसीब में बहुत बड़ा घर लिखा होगा। अब आप आइए। हे भगवान, मेरी आराधना का घर बस जाए, बस यही दुआ है। आराधना, बाहर आओ आराधना, आराधना नीचे आओ। रेयांश आप नीचे क्या कर रहे हैं? ऊपर आइए ना। मैं ऊपर आऊंगा तो तूफान आ जाएगा, नीचे आओ। अरे बारिश भी हो रही है और आप भीग गए हैं। आइए आइए ऊपर।